उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं फ़ारूक शहबाज वड़ाइच। इस वक्त मैं मौजूद हूं, ये बिल्कुल मेरे बैक पे आप देख सकते हैं, ये एहतसाब अदालत है जहां पर आज मरीम नवाज़ शरीफ और उनके कज़न यूसुफ अब्बास की पेशी है। और इसी एहतसाब अदालत में सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ को भी तलब कर रखा है। हमजा शहबाज भी आज यहीं पर पेश हो रहे हैं और ख्वाजा बरादरान, ख्वाजा साद रफ़ीक और ख्वाजा सलमान रफ़ीक भी यहाँ पर पेश हो रहे हैं। अभी यहाँ पर अगर आप चारों तरफ ये दिखाएँ तो वहाँ से आपको गाड़ियाँ नज़र आएंगी सिक्योरिटी ऑफिशल्स की। रेंजर्स यहाँ पर है, यहाँ पर दूसरे अदारे जो उनसे हैं वो भी आपको नज़र आएंगे। और ये बिल्कुल पीछे कमरा अदालत तक हमने आपको वहाँ पर दिखाया था अदालत के बाहर क्या मंजर था, और यहाँ पर आप दिखा रहे हैं बिल्कुल ये वो रास्ता है जो कमरा अदालत में जाता है। अगर आप वो पीछे देखें तो आपको पुलिस के लोग नज़र आएंगे। यहाँ पर सारे अदारे, एलीट हो, रेंजर्स हो, पंजाब पुलिस हो, यहाँ पर चाको चौबंद खड़े हैं किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए। और अदालत में मरीम नवाज़ साहिबा पेश हो चुकी हैं। आगे की क्या सूरत हाल है, मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त सहाफ़ी ज़ुबैर साजिद ढिल्लू साहब। ढिल्लू साहब, कमरा अदालत में आप भी धक्के खा रहे थे, हम भी खा रहे थे, सूरत हाल क्या है और यहाँ पर क्यों होता है हमेशा इस तरह अदालत में? फ़र्क देखें, कमरा अदालत में क्या था, सबसे पहले ये शर्ट भीगी हुई है, आपकी शर्ट भी भीगी हुई है और ये इसलिए भीगी है कि हमको स्विमिंग पूल में ना आगे नहीं आए, हम कमरा अदालत के आए हैं जहाँ मरीम नवाज़ साहिबा इस वक्त जो है वो जज के सामने पेश हो रही हैं। यूसुफ अब्बास जो है वो पेश हुए हैं। सबसे पहले मैं समझता हूँ कि पुलिस की बहुत बड़ी नाकामी है ये, क्योंकि कमरे अदालत के बाहर और अंदर सिक्योरिटी देना पुलिस का फ़र्ज़ है, पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने भी सिक्योरिटी की सूरत हाल दिखाई, ठीक है, ये यहाँ पे लेके पहुँची जो लोग हैं जिनकी पेशी थी, और कमरा अदालत के अंदर स्पेशल जो है वो एक डीएसपी की ड्यूटी होती है, साथ एएसआईज होते हैं, कांस्टेबल, एक बड़ी नफरी होती है। अंदर तो हमने अंदर हंगामा था, हंगामा, अदालती एहलकार सिर्फ मौजूद थे, पुलिस एहलकार हमें अंदर नहीं दिखाई दिया। मैंने खुद बात की, मैंने कहा आप लोग की ड्यूटी, आप लोग अंदर क्यों नहीं दिखाई देते? कहते जी अंदर जो धक्के पड़ रहे हैं, यानी जिन्होंने आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना है उन्हें खुद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पुलिस हमारी जो है वो अंदर सिक्योरिटी देने में नाकाम हो चुकी है। थोड़ा सा चलते जाएं, साथ साथ बात करते जाएं। इस तरफ मैंने कहा लोगों को ये भी दिखाऊं कि ये अदालत है जहाँ पर बड़े बड़े लोग, जहाँ पर हाई प्रोफाइल से वो ऊपर देखे, पुलिस वालों की ड्यूटी है वो, अगर ये कैमरामैन हमारा दिखा सके, ये सामने पुलिस वाले खड़े हैं, किस अंदाज में खड़े हैं, पिकनिक पे आए हुए हैं ये। और ये वो, अगर आपको वो चबूतरा नज़र आ रहा है तो इससे अगर आप लेफ्ट हो, ये सामने अदालत है। ये जो जालियाँ आपको खिड़कियाँ नज़र आ रही हैं जहाँ पर मरीम नवाज़ शरीफ को भी पेश किया गया है। अदालत में अंदर लीडर कौन कौन से थे और धक्कम पेल क्या है? लोग क्या सिर्फ मरीम नवाज से मिलना चाहते हैं, देखना वो असल में बात मिलने की नहीं है, बात है इज़हार यकजहती की, पार्टी की। अब देखें, इस वक्त मुस्लिम लीग नून की जमात सारी कमरा अदालत के अंदर मौजूद है, समाअत हो रही है। इस वक्त तमाम जो जमात की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एहसन इकबाल को दी गई है। एहसन इकबाल खुद मौजूद हैं, उसके बाद जो है साबिक़ वज़ीर इत्तलात परवेज़ रशीद वो मौजूद है, साबिक़ गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर वो अंदर मौजूद हैं, हाँ, हाशमी साहब, जवेद हाशमी साहब, निहाल हाशमी साहब, ऑलमोस्ट सीनियर क़यादत जो नून लीग जो है, नून लीग के कारकुनान अंदर नारेबाजी भी कर रहे होते हैं कमरा अदालत में, उसके बारे में क्या कहेंगे? अदालत ने कई दफ़ा मना किया है कि ये कमरा अदालत है, ये कोई सियासी जलसा नहीं है कि आप यहाँ पे आएँ और अपनी जो है तशहीरबाजी करें। अब मसला ये है कि आपने कहा कि क्या लोग मरीम से मिलना चाह रहे हैं, मरीम नवाज से। मसला मिलने का नहीं है, मसला हाजिरी लगवाने का, इस बात को समझें आप। अब कई सिर्फ एक झलक दिखाना चाहते हैं हर अपनी। कारकुन, हर इवन जो अब मियाँ जवेद लतीफ़ सीनियर क़यादत है, मोहम्मद ज़ुबैर गवर्नर सिंध जो साबिक़ हैं, वो ये सब लोग आए हैं सिर्फ मरीम नवाज साहिबा को अपनी एक झलक दिखा दें कि यस वी आर हेयर, हम आपको सपोर्ट करते हैं। ये इज़हार यकजहती का सियासी जमातों में तरीक़ाकार होता है। अभी क्या आप क्या देखते हैं कि पुलिस इसको ज़्यादा बेहतर किया जा सकता है, इस निज़ाम को जो सिक्योरिटी का खास तौर पर? देखिए, बड़े अच्छा सवाल किया आपने। निज़ाम पूरी दुनिया में आप किसी भी कोर्ट में चले जाएं, कभी इस तरह नहीं होता, चाहे कोई सियासी पेशी है, चाहे किसी ब्यूरोक्रेट की पेशी है या कोई भी वट एवर पेशी है, वहाँ पे इस तरह कारकुन नहीं इकट्ठे होते। हमेशा जो पेशी जिसकी है वो अपनी समात पे आता है, अपने वकील साथ होते हैं, पेशी होती है, डेट्स ऑल। इस तरह सिक्योरिटी नहीं लगती। यहाँ खुदा न खास्ता कुछ जंग लगने लगी है, देखें ना यहाँ पे दिखाएं, रेंजर मौजूद है, एलीट फोर्स मौजूद है, और उसके बाद तकरीबन
आज मुझे ये पता चल रहा है कि 1500 से 2000 के करीब नफरी जो है वो यहाँ पे मौजूद है, सिर्फ ये 3 पेशियों के लिए। 3 पेशियों के देखें आप, अगर जुडिशल कम्प्लेक्स है नाजरीन, ये जो हम दिखा रहे हैं, बाहर अगर जाके आप लोगों को दिखाएं, आप देखें कि अब एमओ कॉलेज से लेके सिविल सेक्रेटेरिएट तक इस वक्त मुकम्मल ब्लॉक कर्फ्यू, किसी को आने की इजाजत नहीं है, बड़े बैरियर लगाए हुए हैं, ट्रैफिक मुतासर हो रही है। भाई आम शहरी का क्या कसूर है? अब मैकेनिज्म बनाए, सिक्योरिटी को चाहिए कि इस तरह का मैकेनिज्म बनाए कि सिर्फ जो मुल्ज़मान हैं उनको पेश करें और अपनी सिक्योरिटी जो है अदालत के हाथे तक रखें। ये अब अंदर देखें, अंदर ख़वातीन मौजूद थी, वो मुस्लिम लीग नून की सियासी वर्कर हैं, हम सहाफ़ी हैं, हमारा उनसे बहसीत सहाफ़ी एक ताल्लुक़ है, लेकिन मुझे दुख हुआ ये देख के कि वहाँ पे चाहे मुस्लिम नून की ख़वातीन है, चाहे सहाफ़ी हमारी बहनें ख़वातीन हैं, या कोई अदालती अमला ख़वातीन है, उन्हें धक्के पा रहे हैं। तो ये एज ए इंसानियत ये कोई तरीक़ाकार नहीं है। अब माइज़ा हमीद मुस्लिम नून की जो है बड़ी सीनियर जो है वो गिनी जाती हैं कि एक रहनुमा है, उनको भी धक्के, वो चीखों पुकार कर रहे हैं, पुलिस वाला बंदे को नहीं वहाँ पे। ये कसूर किसके आप देखें। अब कुछ लोग जो है बाहर आ गए हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो एक मैकेनिज्म होना चाहिए कि सिस्टम होना चाहिए जिसके तहत जो है आप प्रॉपर अदालत में आएँ, अपनी समाअत करें और वापस जाएं। मेरा ख्याल है, एक तजवीज़ है मेरा नहीं ख्याल सिक्योरिटी इदारों के लिए कि एक तो अपना प्रेशर बिल्ड अच्छा करें, लोग आपकी रिस्पेक्ट करें और मैकेनिज्म ऐसा हो कि लोग आसानी से अदालत तक आ भी जाएं और ये हंगामे भी ना हो। और मेरा ख्याल है कि अदालत ठीक कहती है कि सियासी जमातों को इस तरह यहाँ कोई जलसा नहीं हो रहा, आप आगे नारे लगाएं, कानून इकट्ठे करें, आना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक है। पार्टी लीडरशिप को भी चाहिए कि अदालत का जो माहौल है उसको बेहतर रखने के लिए कारकुनान से पहले ही उनको बता दिया जाए कि यहाँ पर आने की इजाज़त नहीं है। मैं आपको ये पूरा जुडिशल कम्प्लेक्स अगर वहाँ से आप दिखा सकें तो मैं पूरा दिखा रहा हूँ। ये वो पूरा कम्प्लेक्स है जहाँ पर जितनी भी बड़ी साबिक वज़राए आज़म हों, साबिक वज़ीर आला हों, जितने भी हैं, जितनी बड़ी अहम पेशी हैं वो सारी इस जुडिशल कम्प्लेक्स में होती हैं। और ये एहतसाब अदालत के बिल्कुल मैं बाहर मौजूद हूँ। ये यहाँ से आप देख सकते हैं जिस तरह से इन्होंने हल्का बनाया हुआ है। यहाँ से जब अभी हमजा शहबाज भी पहुँचने वाले और जो अंदर लोग मौजूद हैं, पहले से हाई प्रोफाइल मरीम नवाज साहिबा हैं, इसी तरह ख्वाजा साद रफ़ीक हैं। मुझे उनके कमरा अदालत में भी जाने का इत्तेफाक हुआ, वहाँ पर भी एक हजूम नज़र आया और वहाँ पर भी मुश्किल नज़र आई। बड़ी फ़र्क अहम बात यह है, आप देखें कि जब मरीम नवाज दाखिल हो रही हैं तो वहाँ नैब की हिरासत में हैं, तो अदालत कमरा अदालत तक पहुँचाना, वहाँ जाके उन्हें सीट पे बिठाना, ये नैब का काम है। ठीक है, मैंने देखा है कि जब मरीम नवाज साहिबा जुडिशल कम्प्लेक्स की ये बिल्डिंग के ऊपर गई हैं, कमरा अदालत तक पहुँची हैं, पुलिस एहलकार पीछे हट गए हैं। अंदर मरीम नवाज साहिबा की अपनी जो सिक्योरिटी है उन्होंने अंदर रास्ता बनाया, अपनी जो नैब के लोगों ने कुछ, नैब के लोगों ने ना, पुलिस उनकी ज़ाती सिक्योरिटी ने। तो ये पुलिस डिपार्टमेंट का काम है कि वो उसको इंश्योर करें कि जो बंदे को जिस सीट पे बिठाना है वहाँ तक पहुँचाया जाए। और जो इनकी ज़ाती सिक्योरिटी है उसका काम नहीं है अदालत में काम करना, अदालत में जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ये पुलिस डिपार्टमेंट का काम है क्योंकि वो नैब के अंडर है। बिल्कुल ठीक है। ये मैं ये ख़त्म करने से पहले ये सारा आपको ऊपर का मंजर दिखा रहा हूँ। ये सारा एहतसाब कोर्ट का मंजर है और ये पुलिस और इसी तरह आगे आप ऊपर दिखा सकते हैं लोग खड़े हैं, इनमें से कुछ कारकुनान भी हैं, सिक्योरिटी के लोग भी। यहाँ पर एक भारी नफरी मौजूद होने के बावजूद ये एक लम्हा फिक्रिया है, चाहे यहाँ पर रेंजर्स हो, चाहे यहाँ पर एलीट के लोग हों, लेकिन लम्हा फिक्रिया ये है कि आज भी अदालत का माहौल पुरसकून नहीं रहा। आज भी जज साहब को बार बार ये कहना पड़ा, चाहे वो मरीम नवाज साहिबा का रूम हो कमरा अदालत, चाहे वो ख्वाजा साद रफ़ीक जहाँ पर जिनकी पेशी हो रही है, वहाँ पर जज साहब को बार बार तंबीह करनी पड़ी कि आप रुक जाएँ। वहाँ पर लोग सेल्फियाँ बना रहे थे और एक दूसरे को धक्के दे रहे थे। तो ये बहरहाल सिक्योरिटी इदारों को ये देखना होगा कि यहाँ पर जो पेशियाँ हैं उसको जितना भी कंफर्टेबल किया जा सके आम पब्लिक के लिए। यहाँ पर ख़ास तौर पे जिनके केस लगे होते हैं उनको बड़े मसाइल का सामना है। एहतसाब अदालत से अपने मेज़बान फ़ारूक शहबाज वड़ाइच को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।